ऐसे कैसे आ गए आप? ध्यान वाले उधर बैठो बेटा, ऐसे। अरे ऐसे बैठो बेटा, इतना तो विवेक रखो। बैठो। मैंने सोचा ये कौन सा भगवान आ गया, मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा था। बोले बाबा जी हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। मैंने कहा खेती बाड़ी हो जाएगा, अभी ध्यान कर लेने दे, अभी ध्यान का समय। तो जो है देखो ऐसे ध्यान, अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए, फिर जो रोगग्रस्त अंग है वहां पर ध्यान करते हुए, जहां पर कुंठा घुसी हुई है, चलो पैर सामने खोलो, किसी के हृदय में बड़ी कुंठा है, किसी के दिमाग में, किसी के दिल में कहीं ना कहीं कोई कुंठा है, कोई रोग है, उसको निकालना है ना, तो ध्यान से निकलती है और कोई तरीका ही नहीं है। पैरों को सामने खोल लो। और ध्यान करने का स्वभाव बचपन में ही बना दो बच्चों का। जैसे छोटी सी गुड़िया भी ध्यान कर रही है तो ये बाद में भी ध्यान करेगी। और जो बचपन में ध्यान नहीं करेंगे, एक बात पक्की है सुन लो, जो योग नहीं करेंगे वो भोगों में बर्बाद होंगे। यही संसार का परम सत्य है। कहते हैं जी क्या करें, बच्चे भोगों की ओर मुड़ गए, भोगों में, वासनाओं में, नशा में, बीमारियों में, बुराइयों में फंस गए। जो योग नहीं करेंगे वो बीमारियों में, बुराइयों में, नशे में, विलासिता में बर्बाद होंगे। इसलिए योग को स्वभाव बनाओ। चलो अब अगली बात, जो योग करेगा उसको कोई नशा करने की इच्छा नहीं होगी, और जो योग नहीं करेगा वो दारू पिएगा, वो वाइन पिएगा, और कुछ नहीं तो क्या होता है, बियर, गुटखा खाएगा, मसाला खाएगा, और फिर कहेगा, हाथ जोड़ेगा, फिर पैर पड़ेगा, रोएगा, स्वामी जी बचा लो, अब छूटता नहीं, अब छूटता नहीं। अच्छा, बुरी चीजों की सबसे बुरी बात क्या है? बुरी चीजों की सबसे बुरी बात यह है कि आदमी बुरा मानता है, फिर भी छोड़ करके भी छोड़ना चाहे तब भी छोड़ नहीं पाता है। ये बुरी चीजों की सबसे बुरी चीजें बुरी हैं, वो तो बुरी हैं ही, वो इसलिए भी बुरी हैं कि छूटती नहीं। एक बार जिसको ड्रग लेने की आदत पड़ गई, छूटती नहीं। और मैं एक बात, बहुत दिन हो गए इस बारे में बोला नहीं, आज इंडिया टीवी पर भी मैंने एक कार्यक्रम रखा है, जरा हिला लो पैरों को, हाँ थोड़ा हिला लो। रोग मुक्ति के साथ नशा मुक्ति के लिए भी मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ। आप में से मैं पूछूंगा, यही पता लग जाएगा। मैंने अपने सारे शिविरों में ये काम किया है, लाखों लोगों की। पहले तो मैं कार्यक्रम ही करता था, शिविर के बाद झोली लेके घूम जाता था, बड़े बड़े अफीमची, चिलमची। एक बार तो मैंने कुंभ में ही चिलम दान अभियान शुरू कर दिया, बाबाओं की चिलम ले ली मैंने। बाबाओं की चिलम लेना, सब कुछ छूट जाए, चिलम नहीं छूटती। क्यों जी महाराज जी, साक्षी जी, चिलम ले ली मैंने बाबाओं की। मैंने कहा महाराज सब कुछ छोड़ दिया तो चिलम मुझे दे दो, अब बाकी दूसरा कोई चिलम मांगे तो उसकी खैर नहीं, लेकिन हम बाबा एक ही बिरादरी। मैंने कहा महाराज आपने सब घर परिवार संसार सब कुछ छोड़ दिया तो चिलम मुझे दे दो। बोले इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा आप महाराज, आप साधु हो, आपको देख करके दूसरे भी पीने लगते हैं, जवान लड़के लड़कियां। आप चिलम पीते हो, फिर वो कई तरह के ड्रग लेते हैं कि बाबा लोग भी पीते हैं, बढ़िया ही चीज होगी। तो मेरे कहने से सैकड़ों महात्माओं ने प्रयागराज में चिलम दान कर दिया। अभिनंदन उन महात्माओं का भी। जटाजूट एकदम भूत लगाए, एकदम शिवरूप है। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं अटक गई थी बीच में। मैंने कहा छोड़ो महात्मा जी इसको भी। एक बात आपसे कहता हूं, योगाग्राम निरामय में भी मेरे पास ऐसे आए, क्या लेते हो ये छोटे छोटे ड्रग के बाद? क्या आगे? स्मैक लेने वाले आकर के छोड़ दिए। एक तो इधर मुजफ्फरनगर का है, मेरठ का था। बोलो बाबा जी स्मैक के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, मरना मंजूर है, स्मैक नहीं छूटेगी। और बोले यहां आकर के मेरी तो एक दिन तो थोड़ी सी तलब सी उठी, और दूसरे दिन पता नहीं आपने क्या ये सुबह उल्टी करवाते हो, जल नीति सूत्र नीति, फुर्सत ही नहीं दी आपने। नीचे से बस्ती, ऊपर से सिरोधारा, फिर मसाज, फिर क्या क्या काढ़े कूढ़े पिए। मेरी तो कब वो स्मैक छूट गई, सबने सुना हुआ उसका, खूब बोल के गया। चैन स्मोकर, चैन ड्रिंकर,
सुबह से शाम तक। कुछ लोग तो उठते ही दारू पीना शुरू करते हैं, उनकी शुरुआत उसी विषपान से होती है, अमृतपान नहीं करते हो। तो जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं और छूटता नहीं है, वो मेरे पास आ जाए, उनका नशा छुड़वा दूंगा, कैसा भी नशा हो, एकदम पक्की बात। ये रोग मुक्ति के साथ नशा मुक्ति केंद्र भी है ये। बड़ा जबरदस्त। और इसमें भी धरती पर जितने सबसे बुरे काम है ना, ये आदमी ज्यादा करते हैं। स्मैक लेने वाले, ड्रग लेने वाले 90%, 99%। अभी तो थोड़ी शहर वाली पीने लग गई। पहले नहीं पीते थे। पहले ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा गांव में एक चमेली थी, एक और फिर कुछ दूसरी का पता नहीं क्या नाम था, वो सूंघती थी। मैंने कहा माँ ये सूंघती क्या है? बोले बेटा ये तम्बाकू सूंघती है। ज्यादा से ज्यादा तम्बाकू सूंघ लेती थी, और एक आधी चिलम चुलम या वो कड़े बड़े पीते थे हुक्का, और ये लेडीज पीती थी, और वो भी मतलब जिनको मतलब सारे गांव ने बहिष्कृत कर रखा हो, वो पीती थी कड़ी, छोटी वाली हुक्का का जो बच्चा होता है उसको। लेकिन ये सब जो भी छोड़ना चाहते हैं नशा, वो भी छूट जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों का गुटखा, सिगरेट, चिलम, एक तो वहां से आया आगरा से, बोले स्वामी जी मेरी तो सुबह से शाम तक 10 डिब्बी सिगरेट पी जाता था, 10। निरामे में आया था पिछले साल, नाम इस समय थोड़ा भूल रहा, मैंने इंडिया टीवी पर भी उसको दिखाया था। बोले बाबा जी पूरी छूट गई, यहाँ आने के बाद छूट गई, क्योंकि आप बुलाते हैं ना, चेक करते हो ना सबके झोले। हाँ, कुछ लोग तो छिपा छिपा के ले आते, हाँ, कि जब मौका मिलेगा तब पी लेंगे। यहाँ बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी सब वहीं निकाल लेते हैं, एंट्री गेट के ऊपर ही। तो देखो ये पतंजलि ऑर्गेनिक वाले तो कल आ गए थे, कहां से आ गया नया ऑर्गेनिक? नहीं तो कल तो आ गए थे, आज नए आए हैं क्या? 10 लोग रुके हुए। हाँ चलो, तो सुनो, नशा मुक्ति के लिए कितने लोगों का नशा छूटा? ईमानदारी से बोलना, जिनका नशा छूटा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, चिलम, चरस, भांग, अफीम तक छोड़ देते हैं लोग। क्या छूटा भाई इसका पूछना? 3 तो यही है। अब तो ये मजबूत सा हो गया, छूट देते नशा। भाई साहब का भी उधर छूटा हुआ है। क्या छूटा भाई साहब?